ये बात कहते हुए हमको बहुत लज्जा आ रही है कि हमारे ही सनातन धर्म के लोग ऐसा करते हैं। ये कोई मुसलमान या ईसाई नहीं करता, जो हिंदू कहलाते अपने आप को वही ऐसा करते हैं कि 9 दिन दुर्गा की आरती करते, 10वें विसर्जन के दिन मदिरा पान करके मुर्गा मांस आदि का भक्षण करके विसर्जन करने जाते। ये हमारे सनातन का सबसे बड़ा कलंक है। बुरा ना मानना, हमें जितनी दिक्कत मुसलमानों से नहीं है, जितनी ईसाइयों से नहीं है, उतनी दिक्कत इस प्रकार की पूजा करने वाले काल नेमियों से है। ये सनातन धर्म का ह्रास है। इसलिए नवरात्रि की उपासना करने वाले सुनो, 9 दिनों तक क्षौर कर्म नहीं करना, बाल नहीं काटना, नख नहीं काटना। 9 दिनों तक हो सके तो भूमि में शयन करना, जमीन में। 9 दिनों तक तीसरी बात का ध्यान रखना, अभक्ष भोजन नहीं करना। जो भोज्य पदार्थ हो सात्विक हो सके तो फलाहार रहो, फिर भी फलाहार नहीं रह सकते तो पाव पर सात्विक पाव। चौथा नियम, 9 दिनों तक देवी मंत्र का जप करें। भगवती का मंत्र आता हो तो ठीक है, ना आता हो तो जय माता दी गाओ। और सुनो, भगवती भाव की भूखी हैं, श्लोक की भूखी नहीं है। 9 दिनों तक क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए। क्षौर कर्म जानते हो? दाढ़ी बाल मूछ नहीं काटना चाहिए, नाखून भी नहीं काटने चाहिए, वरना जो नाखून काटकर भूमि पर गिराते हैं तो एक जगह हमने ऐसा पाया, वो नख भगवती के प्रसाद में गिरते हैं, इसलिए नहीं काटना चाहिए। क्षौर कर्म भी नहीं करना चाहिए। 9 दिनों तक अभक्ष भोजन तो वैसे कभी नहीं पाना चाहिए। जो भोजन करने योग्य नहीं है, मांसाहार है, तामसिक भोजन है, ऐसा भोजन तो जीवन भर नहीं करना चाहिए। पर भैया कम से कम 10-12 दिन तो छोड़ दो, नवरात्रि से दीपावली तक तो छोड़ दो। हमने कई जगहों पर देखा, आजकल दुर्गा के पंडालों के नाम पर चंदा वसूली की जाती और जबरदस्ती लिया जाता कि तुम्हें तो देना ही पड़ेगा वरना पिटोगे, गांव से बाहर कर दिया जाएगा। चंदा वसूली करते और 9 दिन तक दुर्गा 10वें दिन समझ जाओ हम क्या कहना चाहें। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे, सीधे साधे बूढ़े पुराने। वो एक नदी के किनारे देवी का जप कर रहे थे तो उनका श्लोक शुद्ध नहीं था, तो नमस्तस्यै की जगह वो कहते थे नमस्तस्मै 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 नमो नमः। कोई भी श्लोक, एक श्लोक है ना, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै, तो वो कहते थे नमस्तस्मै 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 नमो नमः। तो एक विद्वान पंडित जी खड़े थे, बोले वाह, शर्म नहीं आती आपको? इस प्रकार से आप बोल रहे हो, नमस्तस्यै की जगह नमस्तस्मै बोल रहे हो, नमः तस्मै बोल रहे हो, नमस्तस्मै बोल रहे हो, नहीं, गलत है, बहुत गलत है। पंडित जी बोले महाराज हम तो यही गाते हैं। बोले कब से गा रहे? बोले 80 साल हो गए। बोले फिर तो बहुत पाप का काम किया, तुम्हारे सब पुण्य चले गए। अब वो बेचारे रोने लगे, गिर गए। बूढ़े पंडित जी सीधे साधे। तत्क्षण दोनों के बीच में भगवती प्रकट भई और जो विद्वान थे, ज्यादा संस्कृत झाड़ रहे थे, उनको डांट कर बोली सुनो, वो जैसा बोल रहा ठीक बोल रहा है। तो विद्वान पंडित जी ने कहा मां, आपका ये अर्थ का अनर्थ कर रहा, नमस्तस्यै की जगह नमस्तस्मै नमस्तस्मै कह रहा, स्त्री लिंग को पुल्लिंग बना रहा है। तो देवी ने कहा वो ठीक कह रहा है, ना तो मैं स्त्री हूं ना मैं पुरुष हूं, मैं जो जिस भाव से भजे मैं तो वही हूं। और हम तुम्हारे नमस्तस्यै में प्रसन्न नहीं है, लेकिन इसके नमः तस्मै में प्रसन्न है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी नमस्तस्मै कहो, हैं? नमस्तस्यै छोड़ दो, हैं?
भाव की बात है, क्योंकि भगवान कहते भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजे सो भव से बेड़ा पार है। मां को क्या चाहिए? मां तो ममता की मूर्ति होती है। और भारत वालों, बुरा ना मानना, आजकल जगह जगह पंडालों में देवी माता बैठी है, क्योंकि आज से नवरात्रि प्रारंभ हो गई है और नवरात्रि के पावन पर्व पर जगह जगह देवी मां के पंडाल लगेंगे, जगह जगह प्रतिमा बैठाई जाएगी। पर प्रतिमा में मां नहीं है, प्रतिमा में मां है। यदि तुम प्रतिमा में मां को खोजोगे तो ना तो तुम्हें दुर्गा मां के दर्शन होंगे, ना काली मां के दर्शन होंगे, ना विंध्यवासिनी के दर्शन होंगे, ना चामुंडा के दर्शन होंगे, ना चंडी के दर्शन होंगे, क्योंकि मां प्रतिमा में नहीं है, मां तो प्रतिमा में है। और नवरात्रि पर जितने युवान बैठे हैं, हम प्रार्थना करेंगे अपने साधकों के, खासकर जो साधना कर रहे हैं, एक बात तुम पक्की मान लो, यदि तुम्हारे चित्त में, दिल में, मन में, भाव में, स्वभाव में, तुम्हारी वाणी में दूसरी स्त्री के प्रति यदि आदर नहीं है तो तुम्हारी दुर्गा पूजा बेकार है। भगवती के लिए कुपुत्रो जायते पूत कपूत हो सकता, माता कुमाता नहीं हो सकती, लेकिन शास्त्र कहते यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती वहां देवताओं का वास होता। क्यों? नारी निंदा मत करो, नारी रतन खदान, नारी से नर उपजे ध्रुव प्रहलाद समान। इसलिए मां भगवती की उपासना करने वाले जितने साधक हैं, एक बात और बोलें, इन 9 दिनों में तुम कोई नियम का पालन करो या ना करो, पर एक बात अपने चित्त में रख लो, तुम मां का बालक बनकर जियो। क्या बनकर जियो? जोर से बोलो। बालक बनकर के जियो, उनको मात्र रूप में देखो, बालक बनकर के जियो। यदि बालक बनकर के जियोगे तो नवरात्रि की साधना तुम्हारी सफल होगी। पांचवा नियम है कि हो सके तो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में भगवती के दर्शन कर लें। साधना करने वाले भगत प्रथमा को यानी आज, पंचमी को, अष्टमी को और नवमी को 4 दिन, परमा यानी आज, पंचमी, अष्टमी और नवमी जो देवी साधना करते हैं उनको 108 लौंग की माला बना करके देवी को चढ़ानी चाहिए। 108 लौंगों की माला बनाकर प्रथमा को, पंचमी को, अष्टमी को, नवमी को किसी एक दिन या 4 बार 108 लौंग की माला बनाकर उसी माला से जय माता दी या ओम नमः चंडिकाय नमः ये मंत्र का जप, या बीज मंत्र जो बोला वो, या गुरु मंत्र का जप बोलकर पूरी माला का जप करके देवी को चढ़ा दें। फिर बाद में उसी माला को उतार कर अपने घर पर रख लें। सदैव देवी का वास तुम्हारे आसपास रहेगा। आज प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकम। आज पहला दिन शैलपुत्री का है। शैलपुत्री मां की उपासना करने वाले साधक सुनो, पहले दिन मां शैलपुत्री पर्वत की पुत्री की पूजा की जाती है। भगवती मां परांबा शक्ति पर्वत की पुत्री के रूप में है। उनकी पूजा किस भाव से करनी चाहिए? जैसे पर्वत अपनी बात के लिए हर परिस्थिति में अडिग रहते हैं, खड़े रहते हैं, चाहे आंधी हो, तूफान हो, पानी बरसे, पर्वत खड़े रहते हैं। वैसे ही साधक को भी पहले दिन शैलपुत्री की पूजा करके ये प्रण लेना चाहिए, पृथ्वी पलट जाए पर हम नवरात्रि का नियम नहीं छोड़ेंगे, उपासना का नियम नहीं छोड़ेंगे। तो आज का दिन संकल्प का दिन है। कौन सा दिन है? बोलो बोलो बोलो। उपासना के प्रारंभ में संकल्प का दिन है। आज संकल्प लिया जाता है हम 9 दिनों तक ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो पहला नियम आपको, 5 नियम आपको पता चल ही गए। भूमि पर शयन करना, अभक्ष भोजन नहीं करना, नख सिक आदि छौर कर्म नहीं करना, नाखून आदि काटना नहीं है, सब में देव दृष्टि रखना, स्त्रियों में, माताओं में भगवती के दर्शन करने की चेष्टा करना, बीज मंत्र का जप करना, भगवती की आराधना करना, प्रथमा पंचमी
पंचमी, अष्टमी और नवमी को लौंग की माला डालना, भगवती को दर्शन करके प्रणाम करके उस माला को अपने घर पर फिर स्थापित करना। इन 9 दिनों में 9 रूपों की साधना करनी। आज के दिन रात्रि काल में जो पूजा करें, शाम को जो पूजा करें वो शैलपुत्री माता के नाम से पूजा करें। जो भी भक्त साधक शैलपुत्री माँ की पूजा आराधना करके माँ शैलपुत्री को खीर का भोग लगाते हैं, उनको भगवती शैलपुत्री रूप में देवी माता कृपा करके आशीर्वाद देती हैं, हर मनोरथों को पूर्ण करती हैं। आज की पूजा धन धान की उन्नति के लिए की जाती है। यदि किसी के पास बहुत अर्थ आता हो, पैसा आता हो, रुकता ना हो, तो आज शैलपुत्री माँ की पूजा करनी चाहिए, खीर का भोग लगाना चाहिए और 7 या 9 तांबे के सिक्का शैलपुत्री माता के चरणों में रख देना चाहिए। नवमी को वही तांबे के सिक्का उठा करके तिजोरी में रख देने से धन धान की वृद्धि भी होती है और धन रुकता भी है। ऐसा आज का महत्व है। बोलो सीताराम। भगवती जगज्जननी माता की जय हो। आज हमने 2-3 बातें बहुत विशेष रूप से कही जो आप लोगों को समझ में आई होगी। नवरात्रि क्यों मनाई जाती है ये पता चल गया। कितने दिन की होती है? 9 दिन की क्यों होती है ये भी पता चल गया। और भगवती का प्रागट्य कैसे हुआ, भगवती प्रकट कैसे हुई, देवताओं के तेज से भगवती प्रकट हुई, इसलिए इनके समान कोई दूसरा शक्तिशाली नहीं है। अब कल की कथा में हम आपको सुनाएंगे कि सीता जी ने एक रावण को मारा था। सीता जी, राम ने तो एक रावण को मारा, हनुमान जी ने अहि रावण को मारा, सीता जी ने भी एक रावण को मारा था। वो कल बताएंगे। और कल की कथा भी दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक होगी। कल द्वितीय दिवस की चर्चा में ब्रह्मचारिणी माता की चर्चा की जाएगी, इसलिए हो सके तो एक आध पटका कोई सफेद वस्त्र डाल करके जरूर आवें। वो प्रतीक होता है ब्रह्मचारी का, सफेद वस्त्र पहन करके आवें तो बहुत अच्छा। कल की चर्चा कल करेंगे क्योंकि हमारी साधना भी है और हमें साधना में भी बैठना है। प्रणाम करने की ना कोई जिद करना, ना सन्निकट आने की जिद करना, दूर ही रहना, दूर से ही प्रणाम करना। और हम 9 दिनों तक रहेंगे। कल से हम एक कोशिश करेंगे प्रश्नोत्तरी भी करेंगे। तो देवी माँ के पूजन से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न है तो वो आप आकर के यहाँ अन्नपूर्णा भवन पंडाल में बता दें। कल टाइम पर बैठ जाना, आज पूजा के कारण लेट हुए हैं। कल हम समय पर ही आकर के यहाँ पर कथा प्रारंभ करेंगे। दोनों हाथ जोड़ करके भगवती को प्रणाम करो। भक्तों ने पुकारा हे जगदम्बे चली आओ, जगदम्बे चली आओ, जगदम्बे चली आओ, महारानी चली आओ, जगदम्बे चली आओ, महारानी चली आओ, जगदम्बे चली आओ। कौन कौन आज पहले ही दिन महारानी को बुलाना चाहता? दोनों हाथ उठाओ। पक्का या कच्चा? जोर से बोलो ना। तो ताली कौन बजाएगा? पड़ोसी झूमते हुए। जगदम्बे चली आओ, महारानी चली आओ, जगदम्बे चली आओ, महारानी चली आओ। भक्तों ने पुकारा है, भक्तों ने पुकारा है, भक्तों ने पुकारा है, ओ भक्तों ने पुकारा है, मेरे द्वार चली आओ, जगदम्बे चली आओ, मेरे द्वार चली आओ,
रानी से जो भी प्रेम करते दोनों हाथ उठाओ और बुलाओ, माँ अम्बे चली आओ, गाओ माँ। अरे ऐसे नहीं, जरा जोर से गाओ। कतहु न दीख शंभु कर भागा,